महाराष्ट्र में राजनीति होती है और उस राजनीति में हजारों हजार करोड़ रुपए का प्रमोशन के लिए राजनीति में पैसे लगते हैं। लेकिन अब एक मुद्दा उठ रहा है कि वो तमाम पैसे जो हजार हजार करोड़ रुपए का राजनीति में उपयोग करते हैं प्रचार और प्रसार के लिए, ये तमाम पैसे कहाँ से आते हैं। लाइट हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, बैनर हो गया, सम्मेलन हो गया, रैली हो गया, ये तमाम चीजें जो इकट्ठा करी जाती है, पब्लिक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है और इस सब तमाम चीजों में जो खर्चाएं होती है हजार हजार करोड़ रुपए यूं ही उड़ जाते हैं चुटकियों में। तो अब यहां पे सवाल जो है वो पूरी तरीके से खड़ा हो रही है कि आखिर ये तमाम पैसे आते कहां से हैं। क्या धांधलीबाजी होती है? हॉर्स मार्केटिंग का पूरा फंडा जो है वो एक्सपोज होकर के रख दिया गया है कि आखिर ये हॉर्स मार्केटिंग क्या है, जिससे ये राजनेताओं के सारे काले चिट्ठे पोलम पट्टी जो है वो खुलने वाली है। बताएंगे कि इस पे शिवसेना सांसद संजय राउत का भी पूरा खुलासा हुआ है और किस तरीके से बीजेपी के नेता ने बड़ा बयान दे दिया है हॉर्स मार्केटिंग को लेकर के। और शिवसेना सांसद संजय राउत ने कश्मीरी पंडितों के लिए फिर से एक बार विष उगल दिया है और क्या कहा है आपको बताएंगे। अब कुछ दिन पहले एक फिल्म बनी थी कश्मीरी पंडितों के ऊपर और कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुए थे, द कश्मीर फाइल्स में उन तमाम अत्याचारों को दिखाया गया था। अब यहां पे बहुत बड़ी बात कह दी है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। उन्होंने कहा है कि 370 कश्मीर में हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों की और कश्मीरी नागरिकों की हत्या हो रही है। अब उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स 2 बनाने की जरूरत है। अब सवाल यहां पे ये उठता है कि संजय राउत आज जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों का अंत हो गया है, ये बहुत बड़ा बयान दिया है शिवसेना सांसद संजय राउत ने। तो कश्मीरी पंडितों का अंत हो गया है, तो इसके लिए मोदी जी जिस तरीके से अपनी 370 उन्होंने हटाया कश्मीर से, तो उस वक्त जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हो रहा था उस वक्त कहां थे शिवसेना सांसद संजय राउत। आज इस वक्त इस समय में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना सक्षम है और जितना हो रहा है वो तो उन्होंने किया, और अब उसको सपोर्ट करने के बजाय शिवसेना सांसद संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं द कश्मीर फाइल्स 2 बनाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा कि कश्मीरी पंडितों के साथ आज भी अत्याचार हो रहे हैं। उस वक्त कहां थे संजय राउत जब द कश्मीर फाइल्स बना था? तो पूरे देश और दुनिया से समर्थन मिल रहा था और उस वक्त द कश्मीर फाइल्स को सबसे पहले बायकॉट करने वाले, बहिष्कार करने वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ही थे। आज कश्मीरी पंडितों के नाम पर शिवसेना सांसद संजय राउत जो हैं वो पब्लिसिटी कमा रहे हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कश्मीर में जो पंडित लोग हैं जिनको सताया गया था 1990 ईस्वी में। उस वक्त तो शिवसेना सांसद संजय राउत नहीं थे, लेकिन आज वो तमाम लोग आज गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने दिन बाद मुझे इंसाफ मिला। बहुत सारे ऐसे कश्मीरी पंडित निकल करके आए जो उनका खोया हुआ अधिकार मिला। 370 हटने के बाद कश्मीर में ऐसी स्थिति हो गई जैसा कि 1990 से पहले और 1990 के बाद 2000 ईस्वी तक ऐसा नहीं था। तो 2000 ईस्वी के बाद जब मोदी जी ने पूरे कमान को संभाला तब जाकर के बहुत सारी स्थिति सुधरी है। लेकिन कहते हैं ना, स्थिति सुधरने के बाद संजय राउत जिस तरीके से टिप्पणियां दे रहे हैं ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा विवादास्पद है। ये कश्मीर फाइल्स 2 बनाएंगे, पहले बनाए तो सही, क्योंकि इनको तो ऐसे भी बरबोलापन के कारण ये पूरे तरीके से प्रचलित हैं। इन्होंने बयान तो दे दिया कि द कश्मीर फाइल्स 2 बनाएंगे, पहले बना लें, वहां के दुख और दर्द को दिखा दें, तभी जाने कि द कश्मीर फाइल्स 2 शिवसेना सांसद संजय राउत ने बोला, क्योंकि आप ऐसे ही बरबोलेपन के कारण प्रचलित हैं पूरे देश में और आप सिर्फ बोल देते हैं। अगर आपने बोला है द कश्मीर फाइल्स 2 बनाएंगे तो ये बना करके भी दिखाएं, तो शायद आपका ये टैग जो है बरबोलापन वाला वो कहीं खत्म होगा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसी बात कह दी जिससे कि ये सिद्ध हो जाता है कि शिवसेना सांसद संजय राउत जो है वो हिंदू विरोधी हैं। महाविकास अघाड़ी सरकार हिंदू विरोधी है और ये बार बार ये प्रूफ करते हैं, क्योंकि ऐसा बयान इस बार उन्होंने दे दिया है जिससे कि पूरे महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता में हड़कंप मच चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को
केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी तक को भी निशाना साध दिया और यह कहा कि मंदिरों के नीचे शिवलिंग ढूंढने से अच्छा है कि किसी और मुद्दे पे बात किया जाए। ये किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? इन्होंने आज तक तो कभी ये इस मुद्दे पे बात नहीं किया कि महाराष्ट्र में ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी इस मुद्दे पे बात नहीं किया कि महाराष्ट्र में वसूली कांड चल रहा है, कोई इनके बड़े नेता टेरर फंडिंग में पूरी तरीके से लिप्त हैं। ये तो इन्होंने कभी बात नहीं किया। महाराष्ट्र में किस तरीके से रेप, क्राइम, ये तमाम चीजों का जिस तरीके से बोलबाला चल रहा है, इस मुद्दे पे तो इन्होंने कभी बात नहीं करी। लेकिन ये कह रहे हैं कि मंदिरों के नीचे शिवलिंग ढूंढने से अच्छा है कि किसी और मुद्दे पे बात की जाए। इस देश में क्या हिंदुत्व के लिए अगर बात उठाई जाएगी, आवाज रखी जाएगी, तो यूं ही शिवसेना सांसद संजय राउत उसका विरोध करेंगे? ये विपक्ष की तरफ से पूरी तरीके से सवाल करी जा रही है शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए। महाराष्ट्र में जो चुनाव होती है और उस चुनाव में करोड़ों करोड़ रुपए पानी की तरह फूंक दिए जाते हैं। अब यहां पे सवाल एक खड़ा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि महाराष्ट्र में हॉर्स मार्केटिंग शब्द जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो रहा है। अब विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ईडी को अब इसकी जांच करनी चाहिए, केंद्र एजेंसियां को इसकी जांच करनी चाहिए कि हॉर्स मार्केटिंग के जरिए महाराष्ट्र में जो चुनाव होती है कितने कितने करोड़ रुपए के आंकड़े पार हो जाते हैं हॉर्स मार्केटिंग के जरिए, और भी तमाम ऐसे व्यापार हैं जिसकी जांच होनी चाहिए। अब ईडी का पूरी तरीके से यहां पे अहम रोल आ जाता है और विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, अब इतने करोड़ करोड़ रुपए का जो पूरा धांधली हो रहा है, वसूली हो रहा है, और हॉर्स मार्केटिंग शब्द भी इसमें पूरी तरीके से प्रयोग कर दी गई है, तो क्या ये तमाम लोग यही सारे मिल करके राजनीति में पैसे लगाते हैं? इसकी जांच होनी चाहिए। अब शिवसेना सांसद संजय राउत के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं हॉर्स मार्केटिंग को लेकर के, तो ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इन तमाम सवालों के घेरे में महाविकास अघाड़ी सरकार है? क्या महाविकास अघाड़ी सरकार पे चुनाव में जो पैसे जो लगाए जा रहे हैं, ये तमाम चीजों के पैसे की खोजबीन करेगी ईडी? ये सवाल कहीं ना कहीं अब विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं कि ये सारे क्या पैसे व्हाइट मनी है या फिर ब्लैक मनी है? करोड़ों रुपए के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? करोड़ों रुपए के आंकड़े जो पार कर जाते हैं चुनाव रैली में खर्च होने का, उसके पीछे का सातिर माइंड कौन है? मास्टर माइंड तरीके से कौन ये सारी चीजों को चला रहा है? अब इस पे जांच तो जल्द बैठेगी, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। केंद्र एजेंसियां पूरी तरीके से नजर लगाई हुई है, एक्टिव है। आप क्या सोचते हैं? इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जो व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद।